बहुत बड़ी नेमत है जिसकी वजह से हमारे जज्बात में एक ठहराव पैदा होता है। हम रूटीन सिकनेस से बाहर आते हैं। एक ऐसा टाइम बिहेवियर जिसमें आप अपनी अक्लो जहानत को ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ देखते हैं विद योर इंटरेस्ट लेवल, अपनी दिलचस्पी की वजह से। ये स्ट्रगल आपको पेन नहीं देगी, ये स्ट्रगल आपको खुशी देगी, ये स्ट्रगल आपको रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगी, ये स्ट्रगल आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगी। आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगी, थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आएंगी, अचीवमेंट रेशो इंक्रीज करेगा। ये बात मान लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिएगा 15 तारीख से। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सोलर सिस्टम में 3 नए वाक़यात होंगे। इन वाक़यात को अगर आप समझें तो अल्लाह ताला के वो अहकामात जो सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ये वाक़यात खुद तो नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया होगा कि ये चीज़ इस तरह बिहेव करे, ये प्लैनेट इस पोजीशन पर आ जाए। उनको एज एस्ट्रोलॉजर हमने ऑब्ज़र्व करते रहते हैं एंड उन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो तीनों ही इवेंट्स स्कॉर्पियो नेचर के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। मैं टेक्निकल साइड की जो खबरें हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो टेक्निकल न्यूज़ हैं, वो सब आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। दैन फिर उसको आम फहम के लिए तशरीह बयान करूँगा। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा। वीनस एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स, प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट, प्लैनेट ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, प्लैनेट ऑफ दिलचस्पी, इंटरेस्ट लेवल्स, प्लैनेट ऑफ कंसंट्रेशन, प्लैनेट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लैनेट ऑफ सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स या स्पिरिचुअल रूल्स। ये आपके लिए थर्ड एंगल पर आ जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तशरीह अभी बयान करूँगा। दूसरा, चांद पूरा हो जाएगा एंड पूरा चांद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी वजह से हमारे जज्बात में एक ठहराव पैदा होता है। हम रूटीन सिकनेस से बाहर आते हैं। हमारे अंदर वही काम, वही खुशियाँ जो थोड़ा सा हमें ग्रोथ देती थी, वही खुशियाँ लंबी चलने लगती हैं, वही काम बड़ी खुशियों में बदलने लगते हैं। एंड फुल मून आपके 7th एंगल पर होगा एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द फैमिली वेलफेयर। तीसरा इवेंट भी सेम 15 तारीख को ही होगा, 15 नवंबर को। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न पाइसेस एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसकी पोजीशन एक हाउस पीछे चलती है, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये पाइसेस एंगल पर है। इसका डायरेक्ट होना आपके लिए आपको सडन गेन्स की तरफ ले जाएगा। इसे कहते हैं जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड विद द लेस एफर्ट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, थोड़ी सी मेहनत से, लेस एफर्ट्स के साथ। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तफसील बयान करता हूँ। शुरू करते हैं वीनस से। वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक एक आइडियल माहौल पैदा करता है, एक ऐसा टाइम बिहेवियर जिसमें आप अपनी अक्लो जहानत को ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ देखते हैं विद योर इंटरेस्ट लेवल, अपनी दिलचस्पी की वजह से। सो ड्राई नेचर नहीं होगी कि बस काम करते जाओ, वर्कोहलिक हुए हैं, दिलचस्पी कोई नहीं है, बस ज़ॉम्बीज़ की तरह काम कर रहे हैं। ये सीन 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा एंड यू फील द प्लेजर जब आप अपने डेली रूटीन, जॉब पर अपने कोलीग्स के साथ, कॉल्स पर अपने क्लाइंट्स के साथ, राइटिंग स्किल्स में अपनी डील्स को फाइनल कर रहे होंगे, कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो यू विल बी परफेक्ट इन योर सोल एंड इन योर माइंड विद हाई इमोशन लेवल्स। इससे कंप्लेन लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, इससे रिग्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं, इससे नाराज़गियाँ दूर होती हैं। इसकी वजह से नई रिलेशनशिप्स बनती हैं, ऑल टाइप ऑफ रोमांटिक रिलेशंस, 1-on-1, सोल बॉन्डिंग, नफ़रतों का खात्मा, ये सब एक तरह के हैं। दूसरी तरह के आपका PR लेवल बढ़ना, आपकी डील मेकिंग की शरह इंक्रीज़ करना, आपकी बातों में मिठास पैदा होना, आपकी बातों में जीनियस स्किल्स का अक्स नज़र आना, आपके प्लान्स परफेक्ट बनना, आपकी लर्निंग स्किल्स हाई हो जाना,
आपकी तालीमी काबिलियत इंक्रीज़ करना, आपका लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना, आपके अपने अंदर एक ठहराव, एक इत्मीनान, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना, दीज आर ऑल पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 15th of November। एंड वीनस क्योंकि आपके लिए थर्ड एंगल पर प्रोड्यूस होगा, तो आपकी ये जितनी भी मैंने सलाहियतें गिनवाई, इमोशनल, अटैचमेंट्स, रोमांटिक, डील मेकर, इसके फ़ायदे आपकी ज़ात को भी होंगे। एंड जब आप कामयाब हो रहे होंगे तो वो तमाम जिम्मेदारियां जो आपके डिपेंडेंट्स की हैं, जो आपने निभानी है अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए, वो आप प्रॉपरली निभा पाएंगे। फैमिली की जो आपके साथ कंप्लेंट्स थी वो भी ख़त्म होंगी बाय योर परफॉर्मेंस। इज नॉट अ लकी फैक्टर, इट इज़ योर टैलेंट, इट इज़ योर परफॉर्मेंस, इट इज़ योर ग्राउंड स्ट्रगल प्लेजेंटली। ये स्ट्रगल आपको पेन नहीं देगी, ये स्ट्रगल आपको खुशी देगी, ये स्ट्रगल आपको रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगी, ये स्ट्रगल आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगी, आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगी, थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आएंगी, अचीवमेंट रेशो इंक्रीज करेगा। ये बात मान लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिएगा 15 तारीख से, एंड फिर इसे याद भी रखिएगा क्योंकि ये अगले साल फिर आना है, ये उससे अगले साल फिर आना है। जिस तरह आप सुबहों को हमेशा याद रखते हैं कि सुबहें कैसी होती हैं, जिस तरह आप सर्दियों को हमेशा याद रखते हैं कि सर्दियां आपके इलाके में कैसी होती, जिस तरह आप रात को हमेशा याद रखते हैं कि रात कैसी हुआ करती है, तो फिर आप उस रात में होने वाले अच्छे काम भी आपको पता होते हैं और जिन कामों का एहतियात बरतना है वो भी आपको पता होते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता हों तो आपको वक्त पर काबू करना आ जाता है। अगर सर्दियां शुरू हो जाएं और आपके पास कोई तैयारी ना हो तो फिर सर्दी आपको काबू करेगी। अगर आपको पता हो सर्दियां शुरू होनी है और सर्दियों पर कैसे मुझे फतह हासिल करनी है, तो फिर आप उस सर्दियों पर हावी होंगे। इसी तरह ये प्लानिटरी एक्शंस हैं। मेरा मकसद था वो प्लैनेट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो आप सारी ज़िंदगी नोटिस ही नहीं करते, जबकि वो अल्लाह ताला की मखलूक है। जब हम निज़ाम शमसी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि निज़ाम शमसी सिर्फ सूरज और चाँद का नाम है। निज़ाम शमसी में मार्स भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, यूरेनस भी है। एंड इन सब चीज़ों को नज़र में रखना होता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी सुबहें कब तलू होती हैं, इनके गोल्डन सीजन्स कब आते हैं, ये कब फेवर देते। सो बाय माई कैलकुलेशन, on the behalf of my 25-year career, this is my professional statement that Scorpios are on the best season from 15th of November by the support of Venus for your feelings, for your relations, for your learning skills, for your business partnerships and for your family duties. आपके लिए फुल मून होगा, ये भी 7th एंगल पर होगा। इट इज़ अ बूस्टर टूवर्ड योर इमोशंस, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, बट 7th एंगल पर होते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ इमोशंस ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इमोशनल साइड में कोई डिफ्रेंसिएशंस नहीं होती कि मैं सिर्फ बीवी के साथ तो अच्छा हूँ, मैं सिर्फ कंपेनियन के साथ तो अच्छा हूँ, बाकियों के साथ बुरा हूँ, ऐसा नहीं है। जब पूरा चांद होता है, मून लाइट जब ज़मीन पर आती है तो उसका असर जान पर, जहन पर, जज्बात पर, सभी पर आता है। चांद रातें हमेशा ही बंदे को रोमांटिक कर देती हैं, उसे खूबसूरती पसंद आने लगती है। वो उसी चाय को पीता हुआ चांद रातों में ज़्यादा महसूस होता है, वो उसी लिबास को पहनते हुए चांद रातों में ज़्यादा। और इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन कि फुल मून नाइट्स इज़ क्रिएटिंग सम बूस्टर टुवर्ड द इमोशनल साइड। एंड फिर उस वक्त आप जिस तरह के भी जज्बात रखते हो, इफ़ यू आर रोमांटिक सो यू आर मोर रोमांटिक, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल देन यू आर मोर स्पिरिचुअल, इफ़ यू आर सम आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आप किसी गम को तोड़ने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस सलाहियतें ज़्यादा अफेक्टिवली काम करेंगी। सो फुल मून इस तरह फेवर देता है। हर महीने आता है, लेकिन 7वें एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा आता है। अब ये 7th एंगल पर है, इसकी वजह से आप ज़्यादा अपने अंदर जज्बात महसूस करेंगे। एंड क्योंकि 7th एंगल के जज्बात ज़्यादातर लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। सैटर्न आपके 5th एंगल पर डायरेक्ट होगा। दिस इज़ अ बिग इवेंट इन सोलर सिस्टम। सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है, अब 7 महीने तक इसी एंगल पर रहेगा, 5वें एंगल पर। प्रोडक्टिव है, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस इंक्रीज़ करेंगे। 6ठी हिस्से से कहते हैं, 5 हिस्सों से, सूंघने से, महसूस करने से, देखने से और सुनने से जो चीज़ें आप हासिल करते हैं उसको एक 6ठी हिस्स डिसीजन देती है। एंड नाउ आफ्टर 15th of November you are more accurate
इन योर सिक्स्थ सेंस। आपको लोगों के रवैये जल्दी समझ आ जाएंगे, आपको अपने किए हुए प्लान्स उनमें या तो तरक्की जल्दी पता लग जाएगी, या फिर अगर उनमें कोई ज़ोफ है, कोई सेंसिटिविटी है तो जल्दी पकड़ लेंगे एंड उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सैटर्न इज आल्सो प्रोडक्टिव फॉर योर बाइंग, फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर योर सेल्फ। जो योर सेल्फ वाला सेक्टर है वो सिर्फ आप अपनी ज़ात के लिए मोबाइल खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया। फॉर द इन्वेस्टमेंट बाइंग्स, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्पेयर था एंड आप साइलेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहते थे, अदरवाइज आप अपनी सर्विसेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से एडवांटेजेस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देंगी। इससे जो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वो लेबर टाइप के स्कॉर्पियोज से लेकर जो सिर्फ जर्नल मेहनत करते हैं, रोज़ डेली वेजेस पर काम करते हैं, और बिजनेसमैन तक वाले स्कॉर्पियोज जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिन्होंने कई 100 एम्प्लॉयज़ को डेली डील करना होता है, उन सब के लिए ये सैटर्न दर्जा बदर्जा अपने फ़ायदे देता रहेगा बाय द IQ लेवल, बाय द माइंड स्किल्स एंड इवन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। जो लोग IT से रिलेटेड हैं वो बड़ी तरक्की करेंगे, उनके हाथ कुछ नए राज लगेंगे, या फिर उन्हें कोई नया लेसन जो उनके करियर को, रिस्पेक्ट या अथॉरिटी को, सोर्स ऑफ इनकम या फिर लोगों को डीलिंग करने के लिए उनके पास कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी। वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ का सैलाब आया हुआ है, लेकिन इन द सीजन ऑफ डायरेक्ट सैटर्न IT इंडस्ट्री मज़ीद इंक्रीज करेगी, बूमी एंड ब्लास्टी। दैट्स ऑल। बात बहुत लंबी हो गई। अभी मुझे सूरज के बारे में बताना था, मरकरी के बारे में बताना था, मार्स के बारे में बताना था, बट ये रूटीन वाली चीज़ें हैं जो पिछले ही हफ्तों से चलती आ रही हैं। अभी भी बिहेवियर उनका वही है, सो इन सिंगल लाइन ख़त्म कर दिया मैंने। अगले हफ्ते मज़ीद डिटेल्स दूंगा। अगले हफ्ते 2 इवेंट्स और होंगे। एक मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, दूसरा सूरज जो इस वक्त आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये सेकेंड एंगल पर चला जाएगा। तीसरी बात, जो लोग इतने पॉजिटिव लेवल्स ऑफ टाइम बिहेवियर को लेकर भी लिंगर ऑन हो, मूड स्विंग करता हो, रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शंस हो, हेल्थ ट्रबल्स हो, और भी किसी उलझन में हो, उन्हें फ़ौरन ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन। इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ क्रिएटिंग सम पावरफुल रेडिएशंस जो नेगेटिव रेडिएशंस को रिपेल या रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। अगर आपका ब्लू सफ़ायर असली हो, नेचुरल हो, तो उससे स्ट्रेंथ इतनी बढ़ सकती है जितनी नेचर दे रही है उससे तकरीबन 2 गुना, मतलब नेचर प्लस ये तो 2 गुना हो जाएगी। सो यू विल बी डबल इन योर स्ट्रेंथ एंड उतने ही टाइम में उतनी ही परफॉर्मेंसेस से रिवॉर्ड लेवल हाई हो जाएगा। ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे श्रीलंका से आते हैं, दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी, दैट इज़ एक्सपेंसिव। दूसरे नंबर के आते हैं साउथ अफ्रीका से, तीसरे नंबर के आते हैं कश्मीर से। हमने इन तीनों माइनिंग स्टेशन से कलेक्शन ऑफ आइडियल ब्लू सफ़ायर्स इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिंक कर दिए हैं, लिस्ट कर दिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग रेमेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को फैशन या ज्वेलरी के एतबार से बाय करने हैं वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि नेचुरल स्टोन इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन ज्वेलरी स्टोन्स। द लास्ट लाइन, अल्लाह ताला ने जितना अच्छा वक्त आपके लिए बना दिया है, इसे अल्लाह ताला का इसे विल ऑफ गॉड समझे। इस वक्त अगर दिन तुलू हुआ है तो इसका मतलब है ये अल्लाह की ही इरादे हैं। अगर वीनस अच्छा हुआ है, अगर सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, तो ये अल्लाह के इरादों को ही जाहिर करता है। सो इन इरादों के साथ अपनी लाइफ के स्टाइल को, सक्सेसेस को, प्लान्स को, एजेंडास को, रिलेशंस को मर्ज करिए। इट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल टू द नेचर। व्हेन यू आर पैरेलल टू द नेचर यू गेट मोर रिजल्ट्स। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपने हफ्ते को एंजॉय करिए। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वो वाहिद मोहब्बत है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।